क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, लार्जेस्ट बैंक्स बाय मार्केट कैप एंड नंबर वन पे कौन है यहाँ पे नंबर वन पे है बिटकॉइन, 506 बिलियन मार्केट कैप। आई थिंक ये बहुत ही हिस्टोरिक अचीवमेंट है, बिकॉज आपको पता है कि बीटीसी की शुरुआत ही इसीलिए हुआ था कि पीपल कैन बी देयर ओन बैंक, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। बिकॉज दुनिया में अराउंड 7.5 बिलियन टुडे हैं, and this is too small, this is way too small. So in fact अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो यू आर जस्ट एट द बिगिनिंग, बिकॉज जहाँ तक मेरा अनुमान है ये बहुत ही बड़ा होने वाला है। बट एनीवे, इस वीडियो में हम लोग इथेरियम की बात करेंगे, डीफाई की बात करेंगे, बीटीसी प्राइस के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे। तो वेलकम बैक एंड लेट मी नो आप कि ट्रेडिंग कर रहे हो, आप प्रॉफिट ले रहे हो, हाउ इज़ दैट गोइंग। बट बीटीसी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 27,639 पे आज ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट 15% पिछले 7 दिन में एंड 11% लास्ट 24 आवर्स में। एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे इसका अगर चार्ट देखोगे, सो ऑलमोस्ट एवरी डे प्राइस यहाँ पे पंप हुआ है। सो विच इज़ क्रेजी, इनसेन ग्रोथ है। बट अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे करेक्शन होने के चांसेस भी हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली अगर आप नए हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये जो है बहुत पीक टाइम है बीटीसी के लिए। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इसमें आपको गलत एक्सपीरियंस भी हो सकता है। बट जो लोग जानते हैं, जो लोग समझते हैं बीटीसी को, आई एम श्योर यू आर एन्जॉइंग। आपको पता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, एंड दिस इज़ अ कम्प्लीटली बुलिश सिनारियो फॉर बिटकॉइन। एंड वाई इट स्टार्टेड, you know that it started with the institutional investors coming in, buying huge number of BTC, but at the same time it can drop down anytime. So now what is the next target? Next target क्या है? Maybe it can touch 30K also, but I think जैसे कि मैं पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि अगर खाली 30 डेज़ का आप चार्ट देखोगे यहाँ पे, सो 30 डेज़ में स्टार्टिंग फ्रॉम 17, राइट, ऑलमोस्ट 16 समझ लो पिछले एक महीने का, ठीक है। सो 16 से स्टार्ट होके ऑलमोस्ट 27 पे है, तो 60% ऑलमोस्ट ग्रोथ मिला है सिर्फ एक महीने में। और जब भी इतना तेज़ी से इनसेन ग्रोथ मिलता है तो वहाँ पे करेक्शन होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि करेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, नो वन नोज़। बट आई थिंक बहुत तेज़ी से डंप भी होगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ है और ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत मेजर ह्यूज करेक्शन आए, एंड वो करेक्शन कितना रहेगा, मे बी 25 रहेगा, मे बी 20 रहेगा, मे बी 15 रहेगा, वी डोंट नो। सो अगर आप नए हो तो डेफिनेटली बी केयरफुल। अगर आप ऑलरेडी पुराने हो तो भी बी केयरफुल, बिकॉज ये मार्केट बहुत इनसेन है। यस, एब्सोल्युटली। बट दिस इज़ आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी। ये मेरे को देख के बहुत ही खुशी हुई, बिकॉज ये लिस्ट देख के पता नहीं, मुझे अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। बिकॉज आई नो कि बीटीसी का वाइट पेपर क्या है और बीटीसी की शुरुआत किसके लिए हुई है। और आज देखो, जेबी मॉर्गन को पीछे छोड़ दिया, बैंक ऑफ अमेरिका, आईसीबीएसई, सारे बैंक्स की मार्केट कैप छोटी हो गई है यहाँ पे, ये नंबर 1 पे है। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है। और दूसरी चीज़ ये, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग कि देयर आर 7.5 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, ओके, 7.5 बिलियन। आपको लगता है उसमें से कितने लोग अभी दे हैव स्टार्टेड ऑन BTC? Very few, right? Very few, maybe not even 1 billion. So this is too small, and this is why I'm saying कि potential बहुत ज़्यादा है। ये तो बहुत ही छोटा है compared to what it can be. This is what BTC is meant for, built for, right? दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताया था कि ये बहुत ही अच्छा ट्वीट है यहाँ पे। So BTC going up is fun. There will be price crashes. There can be nasty crashes, sometimes 30% in a day. But what you are okay to lose, yeah, I mean ये टाइम पे बहुत खतरनाक है अगर आप एंट्री मार रहे हो तो। But I am sure you know what you're doing. So yeah, be careful. Now apart from BTC of course can be is an open bank. यही मैंने ट्वीट किया था. It is open and accessible to 7.5 billion people on the earth, and that is why इसके लिए इतनी बड़ी opportunities, because ये open and accessible to everyone, right? And same thing is true for DeFi. DeFi has also the similar potential and more. DeFi as a industry, DeFi as a system, okay? So अभी आपको पता है कि 1 इंच टोकन ने एयर ड्रॉप किया था, जिसकी टोकन प्राइस 1.42 पे है फिलहाल। कुछ आई थिंक 3 या 4 पे
पंप हुई थी, कितना 3 पे पंप हुई, 3 तक पंप हुई थी. बट DeFi हैज़ द सिमिलर पोटेंशियल. जस्ट लाइक BTC यू कैन बी ओन बैंक. जो बाकी सारे चीज़ें हैं जैसे लेंडिंग हो गई, बोरोइंग हो गया, और डिसेंट्रलाइज वे में एसेट्स एक्सचेंज हो गया, ये सब DeFi पे होगा. सो DeFi ऑल्सो इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप BTC के साथ DeFi को भी सीखते रहो साथ साथ में, बिकॉज DeFi में भी बूम बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगी हम लोग को 2021 में. उसका हम लोग को छोटा सा नज़ारा 2020 में हम लोग को देखने को मिला है. और DeFi की अगर बात किया जाए तो DeFi पे बना किस पे है पूरा बना है इथेरियम पे. आई नो कि काफ़ी लोग ईथर की बात नहीं कर रहे फिलहाल, बट आई थिंक ईथर इज़ मैसिवली अंडर प्राइस. यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है, बट आई थिंक जैसे BTC शूट कर रहा है ना, वैसे ही ईथ भी बहुत जल्दी ही यहाँ पे शूट करेगा. तो BTC के बाद अगर कोई सिक्योर्ड एसेट मुझे लग रही है तो एब्सोल्युटली ईथ है, और अंडर प्राइस्ड है, बहुत ही अंडर प्राइस्ड है ये ईथ, क्योंकि पूरा का पूरा DeFi ईथ पे है. और DeFi तो पूरा नेक्स्ट ईयर में बहुत तेज़ी से एक्सप्लोड होने वाला है. सो अगेन बी केयरफुल अगर आप एंट्री कर रहे हो BTC से, बट एट द सेम टाइम या दूसरी चीज़ आपको ये जानना जरूरी है. आई थिंक ये मैं ट्वीट करते रहता हूँ, बिकॉज BTC नोबडी हैज़ टू बाय वन फुल. आप स्मॉल अमाउंट भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो, बट स्टार्ट स्मॉल. और बहुत सारे इंडिया में एक्सचेंजेस जैसे CoinDCX हो गया, Geotas हो गया, ऐसे ऐसे एक्सचेंजेस जो बहुत स्मॉल परचेज भी सपोर्ट करते हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट वेरी स्मॉल, बिकॉज दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग. ये सिर्फ शुरुआत है और आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे. बट इफ़ यू आर एजुकेटेड, अगर आपको नॉलेज है तो आप अपने लिए सही डिसीजन ले पाओगे. और सही नॉलेज सही इन्फॉर्मेशन के साथ आती है, और सही इन्फॉर्मेशन गैदर करने में टाइम लगता है. और इसीलिए बहुत छोटे से स्मॉल स्टार्ट करना चाहिए. अगर आप स्टार्ट नए हो तो डेफिनेटली स्टार्ट वेरी स्मॉल. एंड या दिस इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी. एंड लेट्स सी कि BTC का नेक्स्ट स्टॉप क्या होता है, 30K या फिर उसके पहले करेक्शन होता है. But this is a very big moment for BTC today. And after BTC, be ready for DeFi and be ready for Ethereum. Okay, so that's all for this video. Thank you so much for watching. Like the badana, and I'll see you in the next video. Take care.